हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी, जहां बात होती है सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाई लैप इज प्रोवाइडेड इन सेंटर ऑफ हाइट ऑफ कॉलम। आप लोग का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा था कि सर हाँ, आप तो ये बताए हो कि लैप हम लोग को कॉलम के सेंटर में प्रोवाइड करना चाहिए। जिन्होंने ये वीडियो में नहीं देखा है कि लैप कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जाकर वीडियो को देख लेना, आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। एज पर आईएएस कोड मैंने बताया है, ठीक है, आईएएस कोड पे ले जाके भी दिखाया है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग जो लैप है वो कॉलम के सेंटर में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सेंटर में ही क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका तो कोई वैलिड रीजन है। आप लोग नेट पे अगर सर्च करोगे तो आप लोग को बहुत टेक्निकल टर्म लिखा हुआ वो सब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन देसी भाषा में क्या उसका रीजन होता है वो मैं आज आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक प्लान है, आप देख लीजिए। ये प्लान नॉर्मल सा है। ये आप जो ब्लैक ब्लैक में देख रहे हो ये कॉलम है आपका, ये आपका बीम है, ठीक है। तो ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर का प्लान हो गया। ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर का एलिवेशन है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। इसमें ये वर्टिकल मेंबर जो आप देख रहे हो ये हमारा कॉलम है, और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर देख रहे हो ये आपका बीम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सेक्शन ड्रॉ किया हूँ। इस सेक्शन में मैंने बनाया है, ये वर्टिकल मेंबर आपका कॉलम है, ये तो समझ में आ ही रहा है। ये आपका बीम है, और बीम के ऊपर देखिए मैंने एक पतला सा थिकनेस का कुछ बनाया है, ये आपका स्लैब है, ठीक है। ये आपका बेटर कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये बताया, क्योंकि बहुत जन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि सर हम लोग जो लैब प्रोवाइड करेंगे तो इसमें दो जोन होता है, आप लोग जानते हो, जोन ए और जोन बी, ठीक है। ये स्लैब लेवल, ये स्लैब लेवल। तो जोन ए नीचे रहता है, जोन बी बीच में रहता है, ठीक है। और ये जोन ए, ये जोन ए, ये तो सबको पता है कि जोन ए यहाँ पे है, जोन यहाँ पे है। लेकिन जोन ए स्लैब से कितना ऊपर होगा, L/4। ये कॉन्सेप्ट में भी किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है। एल टोटल कितना है, ये वाला टोटल एल है, स्लैब के ऊपर से लेके कहां तक, बीम के बॉटम तक। यही चीज का कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को कि सर हम लोग ये एल कहां से पकड़े। आप नीचे में तो L/4 पकड़े हो, ये समझ में आया कि स्लैब के ऊपर से हमको L/4 लेना है, जिसमें हमको लैप नहीं डालना है। लेकिन ऊपर में कहां से लेना है, स्लैब के बॉटम से लेंगे या बीम के बॉटम से लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोग को प्रॉब्लम करता है। तो यहां आपको लेना है बीम बॉटम से। बीम बॉटम मतलब टेक्निकली बोलो तो बीम सॉफिट से आपको लेना है। बीम के सॉफिट से लेके स्लैब के ऊपर तक का स्ट्रक्चरल पार्ट का आपको एल पकड़ लेना है। इसका L/4 यहां करना है, और बीम के नीचे से L/4 आपको फिर से लेके, ये जोन आपका कन्फाइनिंग जोन होता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं इसको, आईएएस कोड बोलता है कन्फाइनिंग जोन, जिसमें बहुत ज्यादा अर्थक्वेक लोड की वजह से या कोई भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से जो भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है वो इस कन्फाइन जोन में क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हम लोग को लैप नहीं डालना है। अब रुक जाइए, मैं अभी और भी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या है, ये मेरा बीम हो गया, ये टोटल वर्टिकल कॉलम है, और ये मैं जो लाइन ड्रॉ किया हूं ये यहां से यहां तक का ये L/4 पार्ट है, ठीक है। ये L/4 मतलब ये जोन ए है, ये भी जोन ए है, मतलब ये L/4। अब देखिए ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये हमारा कन्फाइनिंग जोन है। समझ में आया, ये जो पार्ट है ये हमारा कन्फाइनिंग जोन है, जिसमें हमको लैप नहीं डालना है। लैप कहाँ डालना है, इस सेंटर वाले में डालना है। क्यों डालना है अब मैं आपको बताता हूं। आप एक कोई भी धागा ले लो, एक ऐसा धागा लो, ठीक है, धागा लो या स्प्रिंग ले लो। एक स्प्रिंग लेना ऐसे, और उस स्प्रिंग को क्या करना, ऊपर में फिक्स कर देना, नीचे से फिक्स कर देना। या इसे ही मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये ऊपर फिक्स है, नीचे फिक्स है। स्प्रिंग का कहने का मतलब क्या है, ये मेरा कॉलम है, ये कॉलम ऐसे फिक्स हो गया। अब इस कॉलम से आके क्या मेरा अटैच हो रहा है, बीम अटैच हो रहा है, ठीक है। एक एक जंक्शन पे बीम अटैच हो रहा है। तो देखिए इस जंक्शन पे बीम अटैच हुआ, इस जंक्शन पे बीम अटैच हुआ, सेम यही चीज, ये मेरा बीम अटैच हो रहा है, ये मेरा बीम अटैच हो रहा है। अब जब अर्थक्वेक का लोड आएगा, मान लीजिए अर्थक्वेक का लोड कहां पे आएगा, ग्राउंड फ्लोर पे उसको हिट करने वाला है। तो ये बिल्डिंग को ग्राउंड फ्लोर पे जमीन के नीचे क्या किया कि अर्थक्वेक लोड ऐसे हिट किया, इधर से धक्का मारा। अभी कंटिन्यूअस तो इधर नहीं रहेगा, एक बार इधर मारेगा, कब फिर इधर मारेगा, इधर मारेगा, इधर मारेगा। और इसके रिएक्शन के स्वरूप क्या होगा, ये बिल्डिंग का टेंडेंसी, एक बार ये बिल्डिंग क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, और एक बार ये बिल्डिंग क्या करेगा, आपका इधर की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गया, ये बिल्डिंग जो है ये एक बार ऐसे मूव करेगा, और यही बिल्डिंग एक बार आपका ऐसे मूव करेगा। जब अर्थक्वेक का लोड इस डायरेक्शन में रहेगा ना, तब ये बिल्डिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब अर्थक्वेक का लोड आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, तब ये बिल्डिंग क्या होगा,
ये वाला डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इसके ऑपोजिट में मूव करेगा। तो जब ये मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है पता है? प्रॉब्लम होता है बीम के साथ। बीम क्या करता है? कॉलम को पकड़ के खींचना चालू करता है। अगर मान लीजिए ये आपका कॉलम है, ठीक है, और इससे क्या है कि ये बीम अटैच है, बीम यहां पे अटैच है, तो बीम का मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है। बीम का मूवमेंट जब ऐसे हो रहा है तो बीम क्या कर रहा है? कॉलम को तो साथ में लेके खींच के ले जा रहा है। मगर मान लीजिए ये मेरा वायर है, ठीक है, ये फिक्स है, यहां पे फिक्स है, यहां फिक्स है, यहां पे ये बीम इसको पकड़ के ले गया। जब ये बीम उधर जा रहा है तो ये कॉलम को वो खींच के उधर ले जा रहा है। इसके फलस्वरूप क्या होगा? ये कॉलम ऐसे मुड़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम इनिशियल पोजीशन पे ऐसे था, इसका टेंडेंसी हो जाएगा ऐसे मुड़ने का। और जैसे ही ये कॉलम ऐसे मूव करेगा ना, इस पार्ट में जितना भी चीज है वो चाहेगा कि टूट के बिखर जाऊं। अगर स्टील है तो स्टील चाहेगा खुल के निकल जाए, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, अगर कोई चीज ऐसे अगर फिक्स है आपका, अगर खींचोगे यहां से ना, तो ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे होना चालू हो जाएगा। यही तो जोन है यहाँ पे, ये पार्ट हमारा कन्फाइनिंग जोन माना जाता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जब बीम इसको खींचेगा ना, तो कॉलम का अगर कोई भी लैप अगर आप यहाँ पे डालोगे, कोई भी लैप अगर यहाँ पे डालोगे, तो वो खुल जाएगा, वो खुल जाएगा। और खुल जाएगा इसका मतलब क्या है? कि वो बिल्डिंग फेल कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लैब प्रोवाइड करते हैं वो जोन बी में प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जोन बी में आपका टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। एकदम नहीं होता है तो ऐसा बात नहीं है, अगर एकदम ही नहीं होगा तब तो वो तो सबसे ज्यादा सेफेस्ट जोन है हमारा। लेकिन मोमेंट तो बॉस आना ही है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग को तो लैब डालना ही है। बड़ा से बड़ा एक स्टील कितना हो सकता है? 12 मीटर का हो सकता है, लेकिन हम लोग 12 मीटर का भी तो लेंथ नहीं डाल सकते ना डायरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग कट कट करके डालते हैं, ऑल्टरनेट फ्लोर पे हम लोग लैब डालते हैं। तो हम लोग को तो लैब तो डालना ही है, तो कहां पे डालेंगे? जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस सबसे कम डेवलप होगा। तो वो ये जोन है जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस हमारा सबसे कम डेवलप होता है, ठीक है। तो ये पार्ट वो है जहां पे आपको लैब डालना है। ये पार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि क्यों नहीं डालना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे लैब डाल दोगे, मान लीजिए ये देखिए, अगर आप यहाँ पे लैब डाल दोगे, जब बीम क्या करेगा? इसको खींच के ले जाएगा ना, तो ये पार्ट खुल के निकल जाएगा। और इस बीम का जो फोर्स रहता है खींचने का, उसके वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसका इफेक्ट कितना दूर रहता है? वो स्लैब से L/4 पोजीशन पे रहता है, जो कि ये है L/4, और बीम बॉटम से नीचे L/4 पोजीशन पे रहता है। इस जोन में बहुत ही वाइटल जोन रहता है, इसलिए वहां पे हम लोग लैब प्रोवाइड करने से बचते हैं। ऐसा IS कोड बोलता है, मैं उसको आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है यहाँ पे। तो इस वजह से हम लोग लैब प्रोवाइड नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लैब वाला वीडियो जाकर जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।